देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। फीलिंग्स म्यूचुअल मुझे दिख रही हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, एज गैप मुझे दिख रहा है, आपसे यंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। उनको एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, इंटेंस लव फील हो रहा है। उनको लगता है दो बॉडी एक सोल है आप दोनों। 2 ऑफ कप्स बताता है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को रूह से याद करते हुए अभी की एनर्जी उनमें मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। ये 3-4 दिन से रोज आ रहा है चैरियट का कार्ड, जो बताता है आपके पार्टनर आपके दिल पर विजय पाना चाहते हैं। अगर वो पहले कंफ्यूज थे, मुझे दिख रहा है पहले कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, अब वो आपके दिल पे विजय पाना चाहते हैं, आपकी सांसों में बसना चाहते हैं, धड़कनों में समाना चाहते हैं। आप उनके अलावा किसी और के बारे में ना सोचें, ये वो चाहते हैं। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, सोशल मैरिज करना चाहते हैं, मतलब वो पूरे रेडी हैं, उन्होंने विचार बना लिया है अपनी कंफ्यूज वाली एनर्जी से निकलकर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए। उन्होंने विचार बना लिया है, डिसीज़न ले लिया है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। चाहे बेशक वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मुझे जो दिख रहा है वो थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। एक सॉलिड डिसीज़न आपकी तरफ लेने के लिए वो पूरे रेडी हैं। वाइस वर्सा भी रीडिंग होती है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये उल्टा आया है तो उल्टा ही लेती हूँ, रिवर्स में ही लेती हूँ। तो जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो बस आप ही के लिए ये रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है। ट्विन फ्लेम दोनों मेल बॉडी में भी हो सकते हैं, फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। रिसेंटली मेरे पास बहुत दोनों मेल बॉडी में या दोनों फीमेल बॉडी में ट्विन फ्लेम की रीडिंग मैंने बहुत सारी की है। तो रिसेंटली किसी की है, वो अपने आप को गे समझने लगे हैं। गे नहीं होता है, दोनों ट्विन फ्लेम मेल हो सकते हैं। फिर मैंने जब उन्हें गाइडेंस दी, काउंसलिंग की, तब वो समझे कि वो ट्विन फ्लेम है, नहीं तो वो इतने दिन से वो अपने आप को गे समझ रहे थे। क्यों? उनको किसी लड़के से ही प्यार है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कुछ लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं। अब आपके बगैर जीना मुश्किल है, रह नहीं पा रहे हैं। 9-9 का पोर्टल है इस टाइम। जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, मतलब अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनको बहुत क्रेविंग होती है। वो बस सब कुछ तोड़ ताड़ कर, सेपरेशन ख़त्म करके अपनी फेमिनाइन को पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मुझे दिख रहा है कि अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं। इस 9-9 के पोर्टल में डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत मिस करते हैं और यूनियन में आने के लिए पूरे रेडी होते हैं। हाय राम, आज फ़ोन पे फ़ोन क्लाइंट के इतना बोला जाता है कि मैसेज करिए, चार्जेस बता दूंगी, फिर भी लोग फ़ोन करते हैं। स्टार का कार्ड बताता है आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर जो आपके पहुंच के बाहर थे, कभी कभी आप सोचते थे इस इंसान को सिर्फ मैं देख सकती हूँ, पा नहीं सकती। ये इंसान कभी मेरी ज़िंदगी में आएगा, कभी मैं इसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, कभी मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता पाऊँगी। तो वो सपना जो आपने देखा था, जो संजोया था, वो कमिंग फ्यूचर में
हकीकत में बदलने वाला है। क्यों? ये सपना आपके अकेले का नहीं था। यहाँ मुझे दिख रहा है जो सपने आप देखते थे, जो बुनते थे, दोनों एक साथ बुनते थे। आपका आपके पार्टनर भी सेम सपना दूर बैठे आपके साथ ही बुनते थे। आप अकेले नहीं वो सपना देखते थे, आपके पार्टनर भी यही सपना देखते थे। जैसा आप उनके लिए सोचते थे कि वो आपके पहुंच के बाहर है, रीच के बाहर है, कभी क्या हम साथ में एक साथ ज़िंदगी बिता पाएंगे, जी पाएंगे, बुढ़ापा गुजार पाएंगे, कभी उनका साथ मुझे मिलेगा। तो वही सपना वो भी देखते थे। आज मुझे दिख रहा है एनर्जी में, 2 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ, वो ये सपना आपका पूरा करने वाले हैं, हकीकत में बदलने वाले हैं। इसलिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, प्यार म्यूचुअल है। बहुत से लोगों का, ये जर्नल रीडिंग है, बहुत से लोगों का प्यार म्यूचुअल दिख रहा है मुझे। जस्टिस देंगे। पहले अगर सिर्फ और सिर्फ आप ही गिवर थे इस रिलेशनशिप में, कभी उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाला उन्होंने, 1% भी उनका एफर्ट्स नहीं था, उल्टा आपकी टांग खिंचाई करते होंगे, है ना, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे। घोस्ट का कार्ड आया है, तो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब आपकी टांग ना खींची हो उन्होंने, या आपको होता ना अड़ंगी दे के ना गिराया हो, है ना, आपको तकलीफ़ ना दी हो, आपको हर्ट ना किया हो। माइंड गेम काफ़ी खेल चुके हैं आपके साथ। आप भी टायर्ड हो गए हो, आप भी भाग भाग के चेसर की एनर्जी से आप भी टायर्ड हो गए हो। तो आपने भी, आप खड़े हो गए हो जो मुझे दिख रहा है। अब आप भाग नहीं रहे हो उनके पीछे, आप बैलेंस हो, अपनी इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप अगर अकेले भी हो तो आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हो, इंजॉय कर रहे हो, उसी में आप हैप्पी रहना सीख गए हो। मगर आप अपने पार्टनर को भूल भी नहीं पा रहे हो, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। हमेशा 24/7 वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं और भुलाना मुश्किल हो रहा है आपको। उन्होंने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमेशा डिसऑनर किया, हमेशा भागते गए, सीरियसली आपको कभी लिया ही नहीं, और आपकी सेक्रीफाइस को कभी देखा भी नहीं, हमेशा नज़रअंदाज किया। क्यों? आप जो समझाते थे या आप उन्हें जो कोट या गाने डेडिकेट करते थे, उनका वो मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाए, उनके सिर के ऊपर से निकल जाता था। क्यों? बुद्धि तो उनके घुटनों में थी, और आप सोचते थे उनके सिर भेजे में कुछ घुसेगा, तो उनके भेजे के ऊपर से निकल जाता था। उनकी जो बुद्धि है ना वो घुटनों में थी। तो आप जो कोट गाने डेडिकेट करते थे, आप सोचते थे वो समझेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे, मगर नहीं, उसके ऊपर से निकल जाता था। आपने भी एफ़र्ट्स डालना बंद कर दिया है, ये मुझे दिख रहा है। आप थक गए हो, ऐसे बेजान इंसान में क्या जान डालूं जो जिसे भगवान ने बेजान बना के भेजा है। आप भी थक गए, टायर्ड हो गए। अब वो चाहते हैं, जब आपने जान डालना बंद कर दिया, आपने देखना बंद कर दिया, मुड़कर नहीं देखा, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको आपकी कदर पता चल रही है, वैल्यू पता चल रही है कि आप कितने इम्पोर्टेंस हैं। आपको खोकर ही जाना, आपकी कदर क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है क्लैरिटी मिल रही है। बैलेंस नहीं किया, 2-2 बैलेंस का कार्ड आया है, वो दिल से चाहते हैं आपसे बैलेंस करना। अब वो ज़िंदगी में आपको दुख देने की कभी सोचेंगे भी नहीं, सपने में भी, जो मुझे दिख रहा है। और प्यार जो है हद से ज़्यादा बढ़ गया है उनका। आपने आके प्यार का मीनिंग सिखा दिया है। आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। ये वाइस वर्सा भी होता है। आप देख लो, आपसे मैच हो रहा है या आपके पार्टनर से। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, आप सिर्फ देते गए, देते गए, देते गए, गिवर थे आप। हमेशा आप अच्छी सलाह भी देते गए, हेल्प भी करते गए, हमेशा समझाया ही है आपने उन्हें, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। और यही चीज़ वो हमेशा नज़रअंदाज करते थे आपकी। वो कभी भी इसको वैल्यू ही नहीं दिया, इन सब चीज़ों को उन्होंने, जो मुझे दिख रहा है। और बुलिंग जैसा बिहेव करते थे, और आप सोचते थे इस इंसान के क्या मुँह लगूं जिसमें बुद्धि की कमी है, बुद्धि जिसके घुटनों में है, मैं इसके मुँह लग के करूँगी क्या। तो आप भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, रिस्पेक्ट को सेफ करने के लिए आपने दूरी बना ली, ये मुझे दिख रहा है। और वो इंसान सोच रहा है वो जीत गया। इतना बुल है वो इंसान कि वो समझने लगा कि वो जीत गया, मगर वो एंड में हार गया है। अब उन्हें एहसास हुआ जब बुद्धि आई, है ना, बुद्धि अब आई है जाकर, कि वो तो हार गए हैं आपसे। आपने पहले भी दिया,
और आपने जब डिस्टेंस क्रिएट किया तब भी आपने मेच्योरिटी ही दिखाई और अपनी बुद्धिमानी का क्या कहूँ सर्टिफिकेट दिया कि आप बुद्धिमान नहीं हो, पहले भी थे अब भी हो। ये इंसान पहले भी हारा है और अभी भी ये आपसे हार ही रहे हैं। एक जो लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ये रिवर्स में आया है द हार्मिट, उससे अब निकलेंगे। अब वो अकेलापन वो नहीं झेलेंगे और ना ही अकेले रहेंगे। जिएंगे तो आपके साथ ही जिएंगे, ये उनकी अभी की एनर्जी है। मरेंगे तो आपके साथ, जिएंगे तो आपके साथ, ये एनर्जी है। और घुट घुट के अकेले नहीं जिएंगे, ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, अपनी ये रिस्ट्रिक्टिव लाइफ को वो और नहीं जिएंगे। एक फियर की ज़िंदगी वो जी रहे हैं इतने दिन तक, अब वो फियर से निकलेंगे, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। जो मुझे दिख रहा है, हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है, वो होता है ना, साइलेंटली स्ट्रेटजी बना रहे हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड है, वो एडवोकेट से भी बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो हर जगह सलाह मशवरा कर रहे हैं आप दोनों का यूनियन किस तरह से हो सकता है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में वो एडवोकेट के पास जा रहे हैं और भी दूसरे लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। कम्युनिकेशन की एनर्जी है 8 ऑफ वंड्स। तो स्पीड से आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं वो जानना चाहते हैं, क्लियर कट। उनकी फीलिंग्स तो बहुत हैं, आपकी फीलिंग्स वो पहले देख चुके हैं, मगर अब जो आपका रवैया है उनके प्रति, आप उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, भाव नहीं देते, पहले जैसा प्यार नहीं करते, पहले जैसे कोट गाने डेडिकेट नहीं करते, पहले जैसे आप नर्चरिंग केयरिंग लविंग नहीं रहे, आप टेढ़े हो गए हो। तो अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो या नहीं, या आप कहीं और अब सेटल हो गए हो या कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है। वो क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और आपका इस रिलेशनशिप में क्या राय है, फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आपने क्या सोचा है, वो जानना चाहते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जिनका 18-19 में मिलन देखा है या लव स्टार्ट हुआ है, अगर आप बचपन के फ्रेंड हो, 19 या 20 18 में आप मिले हो तो आपका यूनियन नज़दीक है। 18-19 स्पेशली 18-19, 20 का नहीं, 18, जो लोग 18 में मिले हैं या 19 में मिले हैं, उन लोगों के भी बहुत से चांसेस हैं यूनियन इस जून तक, कमिंग जून तक बहुत चांसेस हैं। इस साल तक भी है, किसी किसी का दिसंबर तक है, किसी किसी का कमिंग जून तक है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता ये दर्द, वो क्लियर कट आपसे बात करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अगर आप अभी ये मैरिड का मैंने बताया, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हैं, तो जब आपका सोल मर्ज होता है, स्पेशली अगर आप हस्बैंड के साथ रह रहे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर हस्बैंड के साथ हो और आपका ट्विन के साथ आपका सोल मर्ज हो गया है और आपकी लाइफ बेशक पहले हेल चल रही होती है, मगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जब आपकी लाइफ में आते हैं, आपका लाइफ बैलेंस होना शुरू हो जाता है अपने हस्बैंड के साथ। ये डिवाइन ही कर देते हैं। हो सकता है सारी ज़िंदगी हस्बैंड के साथ आपकी युद्ध चलती रही हो, हर रोज़ हस्बैंड आपसे डिवोर्स मांगते होंगे, आप दोनों की मेंटलिटी मैच नहीं करती होगी, क्लैशेस होते होंगे, आर्गूमेंट होते होंगे। ये हर फेमिनाइन की मैरिड लाइफ की स्टोरी होती है। मल्टीपल अफेयर होते हैं उनके हस्बैंड के, तो ये सब झेलती रहती है फेमिनाइन। ये सब झेलने के बाद जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमारी लाइफ में आते हैं, तो फेमिनाइन में एक अजीब सी पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जिस पति से वो डर डर के सारी ज़िंदगी बिताती है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत जाग जाती है। क्यों? उनका अदर हाफ उनके
कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अभी तक वो इनकम्प्लीट थी, हाफ सोल था, तो सारी चीज़ें हाफ हाफ थी। डर, हमेशा डर के मारे जीती थी, सबसे नहीं, दुनिया से नहीं, मगर अपने चार दीवारी में वो डर की ज़िंदगी जीती थी। एक अकेलापन, इसलिए कि फेमिनाइन जो, हर फेमिनाइन की लाइफ ऐसी होती है, मैक्सिमम उनके पेरेंट्स उनसे छीन लिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में अकेली होती है, तो डिवाइन, सिर्फ डिवाइन का सहारा होता है उनके पास। तो जब वो पूरी दुनिया में अकेली होती है, उसको लगता है अगर पति भी छोड़ देगा तो कहाँ जाऊंगी, एक अबला नारी जैसा समझने लग जाती है, जबकि वो अबला कभी नहीं होती, वो 100 पे भारी होती है अकेली, वो हमेशा अकेली 100 पे भारी होती है, मगर वो खुद ही खुद अपने आप ही समझती है मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ। ये भावना उनके अंदर जन्म ले लेती है। क्यों? पति डोमिनेटिंग होता है, हमेशा कंट्रोल करता है, हमेशा ये एहसास दिलाता है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो ये एहसास के तले दब दब कर उसको ये फील होने लग जाता है ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पति के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये चीज़, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एकदम मतलब दिलो दिमाग में छा जाता है, और जब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है। हमें लगने लग जाता है कि हम भी कुछ हैं, इसलिए कि हमारा ट्विन हमें उत्साह देता है, प्रोत्साहित करते हैं। जब भी हमारे हस्बैंड उस टाइम किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, इमीडिएटली हम सोल मर्ज होने के बाद ट्विन की आवाज़ आती है, आई लव यू, मतलब बोलो, तुम जवाब दो। उस टाइम आप जवाब देना शुरू कर देते हो अपने हस्बैंड के मुंह पे, और जब आप जवाब देना शुरू कर देते हो, आप हाई वाइब्रेशन में, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, कार्मिक उतना ही लो वाइब्रेशन में चला जाता है। धीरे धीरे उनका जो पावर है वो ख़त्म होने लगता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी की रियलिटी है। जब तक हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में नहीं आते, हम डर कर, सहम कर हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, और जब वो हमें आके ज्वाइन करते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ हौसला देते रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, कैरियर में ग्रोथ के लिए हमें पुश करते रहते हैं। उनके वजह से ही हम अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से अवेकन डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं। वो अगर पुश ना करे, बेरुखी ना दिखाए, बेदर्द ना बने, हमें रूड बिहेव ना करें, हमसे बदतमीज़ी ना करें, हमें बुल की तरह बिहेव ना करें, तो हम तो प्यार में मर ही जाएं उनके। वो तो हमें जिंदा रखते हैं ये सब करके, अपमान करके, रिस्पेक्ट नहीं देते। फेमिनाइन जो होती है रिस्पेक्ट की बहुत भूखी होती है, जो रिस्पेक्ट नहीं देता है उनसे छीन लेती है रिस्पेक्ट। छीन के लेना बहुत अच्छे से आता है फेमिनाइन को। तो एक मस्कुलाइन है जो उसी कमज़ोरी पे वार करते हैं, उसी कमज़ोर नफ्स पे वो बार बार वार करते हैं, उनकी इज्जत पे ही आघात करते हैं कि लो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम स्पिरिचुअल जर्नी में आई हो और तुम स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहती हो, मेरे प्यार में मर जाना चाहती हो, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी फेमिनाइन। हम जिस सोल पर्पस के लिए आए हैं उसका वो काम ना करके तुम मेरे प्यार में डूबी हुई हो, तो इसलिए वो अपमान करते हैं ताकि आप अपने ग्रोथ पे फोकस करें, स्पिरिचुअल बने, उनके प्यार में गोते ना खाएं और उनके प्यार में ना मर जाएं, इसलिए कि मरने जैसी हालत हो जाती है फेमिनाइन की। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाकर, प्यार में अंधी, पागल, बहरी सब हो जाती है, सब कर गुजरने को तैयार होती है। तो वही हैं जो हमें अवेकन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और अगर आप, यही मैं कहने जा रही थी कि अगर आप मैरिड हैं और आपके ट्विन सोल के साथ आपका ट्विन का सोल मर्ज हो जाता है, और आप अगर अपने हस्बैंड के साथ एक ही बेड शेयर करते हैं, तो फर्स्ट डे क्या होता है, जब आप अपने हस्बैंड के साथ बेड शेयर करते हैं और सोल मर्ज हो गया है, पूरी रात आपका ट्विन सिसक सिसक के रोता है, उनके सिसकने की आवाज़ आएगी आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सिसक के रो क्यों रहे हैं, और रात जैसे तैसे कटती है। सुबह उठेंगे, सुबह उठते साथ
सबसे पहले उनका क्या काम है, ट्विन सोल उछलना शुरू कर देती है आपके बॉडी से निकलने के लिए। आपके साथ वो रहना ही नहीं चाहती है, वो ये कहना चाहती है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई और है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ही नहीं, तुम मेरी नहीं हो। और वो उछलना शुरू कर देती है। आपने लास्ट डे जो ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, डिनर किया था, उस आपको 12 सुबह अगर आप उठ गए हो अर्ली मॉर्निंग 12 बजे तक, वो आपका लास्ट डे का ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब आपका निकाल के रहेगा। वो ऐसा होता है क्यों? वो आपकी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं, आपकी कान से सुनना शुरू कर देते हैं, और सब कुछ एक नॉर्मल इंसान की तरह। आपका राइट हैंड साइड का जो बॉडी है उस आँख से वो देखना शुरू कर देते हैं, कान से सुनना शुरू कर देते हैं, और वो देखकर दंग रह जाते हैं कि मेरी फेमिनाइन किसी और के साथ सो रही है और वो इस घर में नहीं रहेंगे। ये उनकी फर्स्ट डे का बिहेवियर होता है जब सोल मर्ज हो जाता है, जब वो आपकी आंखों से देखना शुरू। ये सोल मर्ज के 6 महीने बाद होता है, इमीडिएट नहीं होता है, 6 महीने बाद होता है। अभी मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल है, मगर वो छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। आप उनका प्यार फील करेंगे 5D में, हो सकता है आप उनका प्यार फील करेंगे, इसलिए कि बहुत से लोग, मैंने अभी कहा ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम का सोल टू सोल 5D में कनेक्शन होता है। 3D का इंसान आपसे प्यार नहीं करता, जताता भी नहीं है। आप जो एनर्जी पिक करते हैं वो 5 डायमेंशन में, ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली एक दूसरे की एनर्जी पिक करते हैं, तो आप वही एनर्जी पिक करते हो अपने पार्टनर की, मगर सामने से वो इतने रूड बिहेवियर दिखाएंगे, आपसे प्यार नहीं है ऐसा प्रेटेंड करेंगे और अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। अभी फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर बिताना चाहते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले बेशक उनके पास प्रायोरिटीज़ और थी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मगर अभी ड्रीम देख रहे हैं आपके साथ, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे वो सब प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फैंटासाइज कर रहे हैं आपको, इल्यूज़न, इमेजिनेशन पीक पॉइंट पे है, अनब्लॉक करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं आपको पाने के लिए। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, प्रेशर थर्ड पार्टी का है, मगर अपनी फूल की एनर्जी से निकलेंगे, बचपना छोड़ेंगे, फैमिली प्रेशर से निकलेंगे, बचपना छोड़ेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। अभी जिस भी सिचुएशन में हैं आप लोग, उससे कुछ लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग परमानेंट यूनियन में आएंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, आइडियाज़ बना चुके हैं जो मुझे दिख रहा है, आपको प्रपोज करेंगे, इंडिपेंडेंट होकर डिसीज़न लेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अब आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। पहले ही आपको बहुत दुख दिया है और आपको दुख देकर वो खुद दुखी है, मुझे जो दिख रहा है। मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे दिख रहा है कैरियर पे भी फोकस है, साथ में इस रिलेशनशिप में भी मेहनत करना चाहते हैं। अब वो उसको सीरियसली हैंडल करना चाहते हैं, मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं, बचपने से हैंडल नहीं करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं और आपके साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर मैच्योरिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। अब वो मिस नहीं करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, उनको पता है अगर अभी वो इसमें अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, आप दोबारा नहीं मिलोगे उन्हें, आपको पा नहीं पाएंगे वो कभी, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और
डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है बहुत से लोगों का, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है यूनियन का। आपके फेवर में आपको डिसीज़न मिले, जजमेंट मिलेगा। क्यों? बहुत से लोग डेस्टाइन मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी डेस्टिनी में ही है। तो आपका कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास, आप उन्हें माफ़ कीजिएगा और ब्लेमिंग एनर्जी में मत जाइएगा। ब्लेम मत करिएगा, तुमने पहले ये किया वो किया वो किया। माफ़ करना सीखिए, वरना डिवाइन फिर उनको आपसे दूर कर देगा, ये आप जान कर चलिए। अगर आप उन्हें ब्लेम करेंगे तो डिवाइन उनको आपसे फिर से दूर कर देगा, यही मुझे एनर्जी दिख रही है। उनको सेकेंड चांस देना है, कोई ब्लेम नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और मैच्योरिटी से हैंडल करना है। बचपनों जैसा नहीं करना है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने अप्रोच किया था, फिर तुम ही मुकर गए, तुम ही ने मुझे घोस्ट कर दिया, तुमने ये किया, ये सब बचकानी हरकत नहीं करनी है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज प्योरिंग इट्स अबेंडन आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। सेम देखिए यही आया है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी क्या है? आपके पार्टनर है। अभी आपको क्या चाहिए? ये लवर्स रीडिंग है, आपको पैसा नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो मतलब आपका पार्टनर ही आपके लिए अबेंडन है, अपॉर्चुनिटी है, प्रॉस्पेरिटी है। तो वही चीज़ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है, डिवाइन का जजमेंट है। तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, शादी का टाइम आ गया है, परमानेंट यूनियन, हारमोनियस यूनियन का टाइम आ गया है। और ये कार्ड बताता है प्रॉस्पेरिटी। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनकर आ रहे हैं, अबंडन बनकर आ रहे हैं। डिवाइन उनको आपकी तरफ भेज रही है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, उनको रिसीव कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए और ब्लेम मत कीजिए, यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, कमिंग फ्यूचर में बहुत से परमानेंट हारमोनियस यूनियन होने वाले हैं। क्यों? आपके पार्टनर को पता है गलती किसकी थी, अब वो एहसास हो रहा है गलती किसकी थी और वो गलती मान भी रहे हैं और आपके सामने भी कन्फेस करेंगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।